हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे रिगार्डिंग द डोगरा रूल। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उसके बाद क्या हुआ कि गुलाब सिंह को कश्मीर किस तरह उसने एनेक्स किया था, वो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट यू कि फर्स्ट उस वीडियो को देखो एंड देयर आफ्टर केम टू दिस वीडियो। ठीक है, तो आई आल्सो होप कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द JKSSB जनरल स्टडीज़। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ द डोगरा रोल इन बोथ जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक यहाँ पे जो भी डायनास्टीज थी दे वायर इंडिपेंडेंट इन कश्मीर रीजन एंड आल्सो जम्मू रीजन। लेकिन हुआ क्या, आफ्टर द साइनिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर महाराजा गुलाब सिंह को महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया था। ठीक है, एंड दिस महाराजा गुलाब सिंह रूलर फ्रॉम 1846 टू कब से कब तक, 1846 से 1856 तक। डैट मीन्स कि उसने 10 ईयर्स में यहाँ पे रोल किया है एंड ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ डोगरा रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। उसने डोगरा डायनास्टी यहाँ पे फाउंड की है। ठीक है, बिकेम द महाराजा कश्मीर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लेकिन वो रूलर बना है, महाराजा बना था किसका, कश्मीर का, आफ्टर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी, जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से भी जानते हैं, जो कब साइन की गई थी 1846 में। ठीक है, लेकिन रूलर बनने के बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, जो भी उसने चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, इस वीडियो में हम वो सभी चेंजेस देख लेंगे। एंड इसके बाद ये सीरीज़ एंड होने के बाद फिर हम एक ओवरव्यू लेके आएंगे रिगार्डिंग द व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, सोशल स्टेटस क्या था, पोजीशन क्या थी वुमेन्स, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, व्हेन ही बिकेम द रूलर he divided his state into three political zones, that means कि उसने जम्मू को अलग किया था, कश्मीर को अलग पार्ट रखा और लद्दाख अलॉन्ग विद गिलगित। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ही डिवाइडेड हिज स्टेट इनटू 3 जियोग्राफिकल जोन्स। द फर्स्ट वाज जम्मू, नेक्स्ट वाज कश्मीर एंड देन नेक्स्ट वाज लद्दाख। ठीक है, लेकिन उसने कश्मीर को फर्दर, ऑफकोर्स जम्मू को भी एंड कश्मीर को भी फर्दर डिवाइड किया है किन अलग अलग हिस्सों में। जो कश्मीर को उसने डिवाइड किया था, द फर्स्ट वाज कमराज, दैट वाज द नॉर्थ पार्ट ऑफ कश्मीर, नॉर्थ पार्ट ऑफ कश्मीर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाज यमराज, दैट वाज द सेंट्रल पार्ट, एंड नेक्स्ट वाज मराज, जिसको हम साउथ या अनंतनाग ये वाला रीजन था। तो जम्मू को भी इसने डिवाइड किया था इनटू वेरियस सब पार्ट्स। ठीक है, या सब डिविजन्स हम कहेंगे। द फर्स्ट वाज जम्मू, देन कूपल, कश्तवाड़ एंड जसरोटा। He tried to establish peace in his territory by crushing the gangs of organized plunderers in the valley called गलवानस। जब महाराजा गुलाब सिंह एज अ रूलर बना, ठीक है, तो फर्स्ट जो उसके पास जो प्रॉब्लम आई थी कि यहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल्स था जिनको हम गलवानस के नाम से जानते हैं, एंड दे वर लूटिंग द पीपल। बेसिकली जब यहाँ पे सिख रूल होता है तो आफ्टर देयर वेकनिंग एनार्की या सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट स्टार्टेड अगेन इन द कश्मीर, जिसकी वजह से कुछ लोग उन्होंने यहाँ पे प्लंडरिंग करना स्टार्ट किया, लोगों को लूटना स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन जब महाराजा गुलाब सिंह रूलर बना तो फर्स्ट थिंग जो उसने की है डैट ही ट्राइड टू क्रश ऑल दीज प्लंडरिंग ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको हम गलवान्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, he also broke the power of bombas and khokhas who brought destruction of every home in the valley by plundering।
इसके अलावा उसने और दो जो यहाँ पे मेजर दो ग्रुप्स थे जो लोगों को तकलीफ दे रहे थे, लोगों को लूट रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, डेट वेर द बोम्बास एंड खोखास। खोखास के बारे में मैंने आपको कहा है कि दे वेर आर्यनस, वीडियो में मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उनका एक किंग था खाक, जिसके नाम से फिर उन्होंने अपना सरनेम या कास्ट आप कह दीजिए या ग्रुप नेम चेंज किया, फिर खोखास रखा था। देवर जब उसने किसने हेल्प की थी, बहलोल लोदी की हेल्प किसने ली थी, बैरम देव ने। किस चीज़ के लिए, इनको यहाँ से ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो उस टाइम कंप्लीटली इनको क्रैश नहीं कर पाया, लेकिन गुलाब सिंह ने हैंडेडली, सिंगल हैंडेडली बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को भी यहाँ से ख़त्म किया था, क्योंकि टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन पीस इन द रीजन, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा गुलाब सिंह रिफॉर्मड क्या किया उसने, बैगर, डेट इज़ द फोर्स्ड लेबर सिस्टम। इसके अलावा उसने एक ह्यूमैनिटेरियन मेजर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जो बैगर सिस्टम, डेट वाज लोगों को बंदी बनाया जाता था मजदूरी करने के लिए, और उनको इसके बदले कुछ खास पैसे नहीं देते थे। लेकिन गुलाब सिंह ने क्या किया कि उसने इस चीज़ में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए कि नहीं, अगर कोई बंदा काम पे जा रहा है तो उसको आप पैसे मिलने चाहिए, अगर कम ही मिलने चाहिए लेकिन तो पैसे तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट उसने क्या किया है, ही इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ राइस टू द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर। इसके अलावा गुलाब सिंह ने जो किया है कि उसने कहा कि अब द कश्मीर इज़ माई पार्ट, ठीक है, द पार्ट ऑफ माई अम्पायर, और ये जो भी प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों की, ना दैट प्रॉब्लम इज़ माइन आल्सो। तो ही डिसाइडेड टू क्या, राशनिंग द राइस, उसने लोगों में चावल बांटना शुरू किया, मेनली किन लोगों को, जो श्रीनगर में उस टाइम रह रहे थे, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, पूछा जाता है इनके बारे में एग्जाम्स में। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, यू हैव टू remember all these points, right? And the next, what he did to improve the administration, Gulab Singh reformed the revenue police administrations. Further, अपनी इस अंपायर को स्ट्रेंथ देने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को एज अच्छा रोलर वो दिखे, उस चीज़ के लिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। रेवेन्यू जो टैक्स लिया जाता था लोगों से ड्यूरिंग द सिख टेन्योर, ज़्यादा उसकी रेंज कम की, ठीक है। एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस सिस्टम में भी रिफॉर्म्स उसने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। ही मेट द लीडर्स ऑफ द शाल ट्रेड who were heavily taxed in the Sikh regime and redressed their grievances. उसके अलावा क्या हुआ कि उसको, गुलाब सिंह को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम थी कि जो इकॉनमी है उसका एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर उस टाइम यहाँ पे था, दैट वाज द शाल मेकिंग। शाल मेकिंग उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो प्रॉफिटेबल थी। लेकिन ड्यूरिंग द सिख रिगाइम हुआ क्या था कि उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था, जिसकी वजह से वो जो ये इंडस्ट्री थी डेट वाज स्टार्ट ऑन द डिक्लाइन, ये अब धीरे धीरे कम होती जाती थी। लेकिन गुलाब सिंह ने इनके लीडर्स के साथ मुलाकात की, उनकी जो भी उनकी परेशानियां हैं उन चीज़ को सुना उसने, एंड ही ट्राइड टू रिमूव ऑल दीज डिफिकल्टीज सो दैट दिस शाल इंडस्ट्री फ्लोरिश वंस अगेन, ठीक है। गुलाब सिंह सप्रेस्ड अ रेबेलियन इन द फ्रंटियर आउटपोस्ट ऑफ चिलाज विद एन आयरन हैंड। इसके अलावा क्या किया कि गुलाब सिंह के टाइम पे यहाँ पे जब वो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना, तो जो आउटपोस्ट, फ्रंटियर आउटपोस्ट, दैट मीन्स कि जो फ्रंट पार्ट था इस स्टेट का इन द एरिया ऑफ चिलाज, कहाँ पे, गिलगित बाल्टिस्तान एरिया से, वहाँ पे रिवोल्ट शुरू हुआ। तो गुलाब सिंह ने क्या कहा कि उसने इस रिवोल्ट को अच्छे से हैंडल किया है, क्रैश किया है इस रिवोल्ट को, ठीक है। लेकिन जो उसका जनरल था, ठीक है, उसने क्या किया कि वो गिलगित तक नहीं पहुंचा। जो इंडस रिवर के बाद जो भी टेरिटरीज थी उस टाइम, जिसमें मेनली गिलगित एंड हुंजा एरिया आ जाता है, तो वो उसको बचा नहीं सका, ठीक है। बट हिज जनरल डिड नॉट सक्सीडेड इन
कहाँ पे, गिलगित एंड द टेरिटरीज टू द राइट ऑफ इंडस रिवर वायर लास्ट, और जो भी वहाँ पे जो भी टेरिटोरियल एरिया था अंडर दिस डायनास्टी वो फिर लॉस्ट हुआ। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थिंग, ही फाउंडेड धर्मा ट्रस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही फाउंड धर्मा ट्रस्ट एंड बिल्ट टेम्पल्स इन श्रीनगर, और उसने जम्मू और श्रीनगर में टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। धर्मारा ट्रस्ट बेसिकली ये इस पर्पस के लिए जाना जाता था कि ये डैट विल लुक आफ्टर जो भी यहाँ पे रिलीजियस टेम्पल्स है, ठीक है, श्राइन्स है, उनका लुक आफ्टर करें। ठीक है, इसलिए एक उसने ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम है धर्मा ट्रस्ट, राइट। और इसके अलावा गुलाब सिंह ने रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स जम्मू में बनाया, जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1851 में, एंड हिज सन महाराजा रणबीर सिंह कंप्लीटेड इट 1860। तो उसने रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्टार्ट किया था, कहाँ पे, जम्मू में, और जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी कहाँ पे, कब, 1851 में, एंड देयर आफ्टर आफ्टर हिज डेथ जो कंस्ट्रक्ट किया, जो कंप्लीट किया उसके बेटे ने, जो इसका नेक्स्ट सक्सेसर था, डेट वाज महाराजा रणबीर सिंह, और उसी ने इसको कंप्लीट किया था कब, 1860 में। एंड नेक्स्ट ही कंस्ट्रक्ट आल्सो ए रघुनाथ टेम्पल इन श्रीनगर, जिसके बारे में ये लिखा गया है कि उसको इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1835 में, एंड देयर आफ्टर इट वाज आल्सो कंप्लीटेड इन द ईयर 1860 बाय द सक्सेसर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, जिसका नाम क्या था, महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, ये इसके अलावा उसने एक खूबसूरत टाउन, ठीक है, खूबसूरत टाउन जिसको हम पुरमंडल के नाम से जानते हैं, वो फाउंड किया है। पुरमंडल जिसको हम छोटा काशी के नाम से भी जानते हैं, ये एक विलेज है कहाँ पे, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ देविका रिवर। देविका रिवर के बैंक पे ये टाउन लोकेटेड है, पुरमंडल टाउन। ठीक है, तो लेकिन उसके सॉरी, लेकिन जब वो जिंदा होता है, लाइव ही होता है वो, तो वो अपने बेटे को नॉमिनेट कर रहा है खुद किस चीज़ के लिए, टू बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टू बिकम द नेक्स्ट महाराजा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अब हम वही उसके बारे में ही बात कर लेंगे। ठीक है, तो गुलाब सिंह के बाद कश्मीर का जो नेक्स्ट गवर्नर रूलर बन जाता है, महाराजा बन जाता है, डेट इज़ द रणबीर सिंह, जिसका टेन्योर स्टार्ट हो जाता है 1856 से 1885 में। तो 1885 को देखकर एक बात जहन में मुझे आ रही है कि उस टाइम पे इंडिया में आईएनसी की फाउंडेशन की गई थी, जिसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। तो किसके टाइम पे वो बनाया गया था, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। तो वो हम उसी में डिस्कस कर लेंगे। ऑफ कोर्स कि मैं उस पर अब वीडियो बनाने वाला हूँ कि फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस किस तरह हुई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे महाराजा रणबीर सिंह के बारे में, जिसका टेन्योर स्टार्ट होता है 1856 से टू 1885। Basically, in the February 1856, Ranbir Singh became the ruler of or Maharaja of Jammu and Kashmir, appointed by the Gulab Singh himself. जिसको अपॉइंट किया जाता है, गुलाब सिंह ने इसको अपॉइंट किया था नेक्स्ट महाराजा जम्मू एंड कश्मीर। तो उसका बेटा था जिसका नाम रणबीर सिंह है। ठीक है, ही सेट अप 3 सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग या फॉर द स्मूथ वर्क ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, ही ट्राइड, उसने क्या किया है कि उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं फॉर रेस्पेक्टिव जॉब्स के लिए। सपोज पुलिस के लिए उसने अलग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, सिविल वर्क्स के लिए उसने अलग क्या कहा कि अलग डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है, और रेवेन्यू के लिए उसने अलग डिपार्टमेंट बनाया। क्यों, क्योंकि एक वर्क फास्ट भी हो जाए और देन एंड आल्सो विद एज। ठीक है, ही मेड इम्प्रूवमेंट्स इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय फिक्सिंग इट। उसके अलावा उसने क्या किया कि उसने
जो लैंड रेवेन्यू अभी तक जितना महाराजा चाहता था वो लेता था, लेकिन नहीं, रणबीर सिंह ने क्या किया कि उसने कहा कि नहीं, हमें रेवेन्यू लेना है, लेकिन वी विल फिक्स इट, हम एक क्वांटिटी में लेंगे। ऐसा नहीं कि रूलर जिसका जो इसका मूड हो उसी हिसाब से रेवेन्यू ले ले लोगों से, लेकिन नहीं, ही फिक्स्ड इट, उसने फिक्स एक क्वांटिटी रखी लैंड रेवेन्यू की, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स दे डिड ओनली फॉर टू एस्टेब्लिश पीस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। ये सभी चीज़ें उसने अपने लोगों के लिए की थी, ठीक है। एंड एकार्ट रोड ड्यूरिंग हिज टाइम, उसके टाइम पे एकार्ट रोड, एक रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है बिटवीन रावलपिंडी एंड श्रीनगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कि 1890 में क्या होता है कि एक रोड बनाया जाता है किसके बीच, रावलपिंडी एंड श्रीनगर के बीच, 1890। डेट याद रख लेना, ठीक है। मेनली के एसएसबी पूछ सकता है कि डेट क्या था। एंड अनदर बानिहाल कार्ट रोड वाज बिल्ट बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, और जम्मू और श्रीनगर के बीच में कार्ट रोड बनाया गया था। कब? 1913 से 1915 तक। बेसिकली आपके जहन में ये होगी कि ये कार्ट रोड होता क्या है। तो उस टाइम पे यहाँ पे गाड़ियाँ तो नहीं थी, ट्रेन भी नहीं थी, तो लोग, जिसको हम टांगा के नाम से जानते हैं ना, देखा होगा, आई सपोज कि आपने वो देखा होगा, जिसमें आगे घोड़ा होता है और पीछे एक जगह बनाया जाता है जिसमें सवारी रहती थी। तो उसी तरह रोड बनाया जाता है, उन्हीं के लिए रोड बनाया गया था कि वो उनको उस घोड़े को चलने पे इजी हो जाए। को डेट मीन्स की कार्ट रोड, वही जो रोड थे, जिन जिन रोडों पर वो टांगा चलता था, उन्हीं को हम क्या कहते थे? कार्ट रोड्स कहते थे, ठीक है, ठीक है, राइट। उसके बाद उसने बहुत सारी कोशिश की यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की, ठीक है, एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करने के लिए। और वो खुद भी चाहता था कि लोग एजुकेटेड हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद अच्छा एक इंसान था, ठीक है, राइट। उसने एस्टेब्लिश किया है एक सर्च, उसने एक क्या किया था? एस्टेब्लिश रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो, दारुल तर्जुमा, एक पाठशाला था। पाठशाला मीन्स के उस टाइम स्कूल को क्या देते, स्मॉल स्कूल होते थे, एंड मॉडर्न स्कूल इन द स्टेट। उसने क्या किया, क्या एक उसने डिपार्टमेंट, एक उसने क्या कहेंगे हम, क्या एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया था, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को ट्रांसलेट किया जाता था, किस लैंग्वेज में जो यहाँ के लोग समझते थे, ठीक है, किस चीज़ के लिए कि यहाँ के लोग जो हो वो इन चीज़ों से पढ़े, कुछ हासिल करे, सो डैट कि अपना वेलफेयर के लिए वो काम करे, ठीक है। डोनेटेड 1 लाख रुपीज़ टू सेटअप पंजाब यूनिवर्सिटी एट लाहौर, और उसके अलावा उसने क्या किया कि उसने डोनेट किया था 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ टू सेटअप पंजाब यूनिवर्सिटी एट लाहौर। किस चीज़ के लिए? कि बेसिकली लाहौर में एक यूनिवर्सिटी उस टाइम एस्टेब्लिश की गई थी, उसको हम कहते थे क्या, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो उसी चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए उसने डोनेट किया था पैसे 1 लाख। किसने किया था? महाराजा रणबीर सिंह ने, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि द जुडिशरी वाज रीऑर्गेनाइज्ड, एस्टैब्लिश 2 सदर अदालत। उसके अलावा उसने जुडिशल वर्क में भी रिफॉर्म्स लाए, चेंजेस लाए, और उसने 2 सदर अदालत, डैट मीन्स चीफ कोर्ट्स उसने एस्टैब्लिश किए थे। किसने किए थे? रणबीर सिंह ने, एक श्रीनगर में एंड नेक्स्ट इन द जम्मू। तो ये सभी चीज़ें उसने क्या किया कि पहले ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे ऑलरेडी दुनिया तो मॉडर्नाइजेशन पे चल रहा था, लेकिन अब उसने भी सोचा कि नहीं, अब हमें भी डे टू डे मॉडर्न लाइफ की ओर जाना है, ठीक है। Almost all laws, civil and criminal, introduced by Britishers in India were introduced in Jammu and Kashmir with some modifications। और इसके अलावा उसने क्या किया कि ब्रिटिश लोगों ने जो भी लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, कहाँ पे? इंडिया में, उसने उन सभी लॉज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन विद चेंजेस। ऐसे ही नहीं कि उसमें से थोड़ी चेंजेस लाए, तो देन ही इंट्रोड्यूस्ड देम ऑन
जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। द मेन क्रिमिनल कोड एप्लीकेबल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रंबीर पेनल कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज रीजन। बेसिकली जब कश्मीर स्टेट था, आज ये यूनियन टेरिटरी है, तो इस चीज़ को अब क्या किया गया कि उसको ख़त्म किया गया था। जो क्रिमिनल लॉ यहाँ पे वैलेबल था, यहाँ वैलिड था, डेट वाज वही लॉ जो इंट्रोड्यूस किया था किसने, महाराजा गुलाब सिंह ने। लेकिन विद बिकमिंग ऑफ यूनियन टेरिटरी उस चीज़ को ख़त्म किया गया था, ठीक है। Postal system wire was modified and a new postal service was introduced between Muri and Srinagar। उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑलरेडी पोस्टल सर्विस यहाँ पे स्टार्ट की गई थी उसको मॉडिफाई करके, बेहतर करके, और एक नई पोस्टल सर्विस उसने इंट्रोड्यूस की थी। कहाँ से, मूरी से श्रीनगर तक, ठीक है। टेलीग्राफ लिंक्स वायर आल्सो सेटअप बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। तो टेलीग्राफ लाइन भी बिछाई गई थी उसके टाइम पे बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। किस चीज़ के लिए, कि फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है। कश्मीर तो पार्ट बना ही था, जम्मू भी ऑलरेडी पार्ट था, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ईजी करने के लिए, कि कम्युनिकेशन ईजी हो जाए, ये सभी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। A map of the valley and its surroundings was also prepared during his। बेसिकली होता क्या है कि उसके टाइम पे मैप ऑफ कश्मीर भी बनाया जाता है। जो उसके यहाँ पे पहाड़ी एरियाज़ है, वो मैप फर्स्ट टाइम कश्मीर का मैप प्रिपेयर किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा रणबीर सिंह, राइट। During his tenure, Trans-Himalayan region is Gilgit and Hunza were annexed and included in the territory of Jammu and Kashmir। बेसिकली हुआ क्या था, जो गुलाब सिंह के टाइम पे गिलगित और हुंजा टेरिटरी हमने लास्ट की थी। अब रणबीर सिंह ने उन दोनों टेरिटरीज को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेके पार्ट ऑफ द एम्पायर बनाया था, ठीक है। ड्यूरिंग हिज पीरियड, लेकिन उसके टाइम पे ड्यूरिंग हिज पीरियड ए ग्रेट फेमाइन है, यहाँ पे फेमाइन है, स्ट्रक इन द वैली इन 1877 एंड 279। उसके टाइम पे स्टेट में कहत साली हो जाती है, ठीक है। कब, 1877 एंड इट रिमेन्स फॉर 2 years। किसके टाइम पे होता है, महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे, ठीक है। He brought improved cocoons, silkworm seeds from China to improve silk making। उस टाइम पे यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री भी फ्लोरिशिंग पे थी, लेकिन उस चीज़ को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए उसने कोकोन सीड्स कहाँ से लाए, चाइना से। किस चीज़ के लिए, कि यहाँ पे बेटर प्रोडक्शन हो जाए इस सिल्क की, ठीक है। डेट वाज द मेन ऑक्यूपेशन एट डेट, वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन एट डेट टाइम ऑफ द पीपल्स। तो उसने काम किया है कि अगर लोग इससे अब एंगेजड हैं तो बेहतर है कि उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए अच्छे, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट, 1873 में ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड ब्रिटिश कमिश्नर इन लॉ। उसके टाइम पे फर्स्ट टाइम 1878 में ब्रिटिश लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ब्रिटिश कमिश्नर वो अपॉइंट कर देते हैं, कहाँ पे, लेह में। इसके पीछे एक रीज़न था कि उस टाइम रशिया और चाइना अच्छे से एक्सपेंड कर रहा था, तो उसी चीज़ को देखने के लिए, उसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उन्होंने वहाँ पे क्या, एक कमिश्नर, ब्रिटिश कमिश्नर अपॉइंट किया था। फाइनली उसकी डेथ हो जाती है सितंबर 1885 में, एंड नेक्स्ट टू हिम कौन सा, प्रताप सिंह रूलर बन जाता है, ठीक है। एंड उसी के टाइम पे क्या होता है कि ब्रिटिश लोग इंटरफेयर कर देते हैं कम्प्लीटली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय अपॉइंटिंग ए रेसिडेंट इन हिज कोर्ट। लेकिन रघुनाथ नहीं है यहाँ पे, हियर इज रंबेश्वरम, रंबेश्वरम टेम्पल, ठीक है। रंबेश्वरम टेम्पल उसने कंस्ट्रक्ट किया है महाराजा रणबीर सिंह ने, और कंप्लीट किया है रघुनाथ टेम्पल जम्मू का भी और श्रीनगर का भी 1860 में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग के बदले मैंने यहाँ पे थैंक्स फॉर शेयरिंग लिखा है, डैट मीन्स के आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लोगे विद योर फ्रेंड्स, those who are preparing for the competitive exams। Thank you so much, and very soon we are going to start a new MCQ series for the JKP SI Constable। Thank you so much।